हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग झारखंड में जनजातीय आंदोलन पर चर्चा करेंगे। झारखंड जनजातीय बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ब्रिटिश काल में अनेक विद्रोह हुए। ये जनजातीय विद्रोह औपनिवेशिक शासन द्वारा जनजातियों के प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप की नीति के परिणाम थे। जनजातियों ने अपने स्वाभिमान, प्रतिष्ठा और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महाजनों, व्यापारियों, जमींदारों तथा भूस्वामियों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किए। झारखंड में प्रमुख जनजातीय विद्रोह इस प्रकार हैं। पहला है आपका कोल विद्रोह, जो 1831 से लेके 1832 तक चला। सिंहभूम जिले की कोल जनजाति अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु 1831 ईस्वी में विद्रोह का उतारू हो गए। ठीक है। आदिवासी भूमि का हस्तांतरण, व्यापारियों, महाजनों के आगमन और आदिवासी इलाकों में अंग्रेजी कानून लागू होने से कोल आदिवासियों का असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया था। यह विद्रोह रांची, हजारीबाग, पलामू और मानभूम तक फैल गया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत सिंह राय एवं शुरगा थे। ठीक है। अब दूसरा आ जाइए, हो विद्रोह 1820 से लेके 1827 ईस्वी तक। छोटा नागपुर में कालारियन जनजातियों का शासन चलाने वाले छोटे छोटे सरदारों ने अंग्रेजों द्वारा अपनी सीमाओं पर अधिकार किया जाना पसंद नहीं किया। इसका विरोध एक राजा पोरा हाथ ने किया, लेकिन वह परास्त हुआ। परंतु उसकी प्रजा हो जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, किंतु 1827 में उन्हें सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक है। अब तीसरा आ जाइए, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन केवल मातृभूमि की राजनीतिक मुक्ति का संघर्ष ही नहीं था, बल्कि पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को तोड़कर नई न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करने की उनकी प्रबल आकांक्षा का भी प्रतीक था। यह आंदोलन पूर्व में हुए जनजातीय आंदोलन से भिन्न था। इस आंदोलन में स्थानीय तत्वों के अलावा राष्ट्रीय जागरण के तत्व अधिक स्पष्ट थे, इसलिए इसे राष्ट्रीय जागरण का आंदोलन भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन 1913 ईस्वी से 14 ईस्वी के मध्य आरंभ हुआ था और इस आंदोलन को जत्रा भगत ने प्रारंभ किया था। और इस आंदोलन की 3 प्रमुख मांगें थी। कौन कौन थी? वह पहला था स्वशासन का अधिकार, दूसरा लगान से मुक्ति और तीसरा सामाजिक एकता। ठीक है। अब आ जाइए संथालों का विद्रोह। झारखंड के जनजातीय आंदोलन में 1855 से 56 का संथाल विद्रोह एक विशेष अहमियत रखता है। यह विद्रोह राजमहल के पास भागलपुर जिले के दामिने कोह और उसके पास के बीरभूम जिले में हुआ था। ठीक है। अंग्रेजी शासन ने संथालों की दामन कोहा में बसाया था और उन्हें गैर आदिवासी महाजनों के चुंगल में डाल दिया था। ये महाजन उनकी जमीन की सारी उपज हड़प लेते थे। इसके अलावा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र में कई यूरोप के पूंजीपतियों ने नील की कोठी खोली और संथालों पर अत्याचार किया। फल यह हुआ कि संथाल दास की जिंदगी जीने लगे। ठीक है। संथालों को अच्छे नेता भी मिल गए। ये थे सिद्धू कानू और उनके भाई चांद और भैरव, जिनके पिता की भगनाडीह में सारी जमीन गैर आदिवासियों ने हड़प ली थी। इन नेताओं ने अपने अनुयायियों से कहा कि विश्व के रचयिता ठाकुर अर्थात ईश्वर ने इनके घर आकर इन्हें कहा था कि ब्रिटिश राज की जगह संथाल राज आ गया है। इस समाचार के फैलते ही संथालों ने अपने दुश्मनों पर हमला शुरू कर दिया। ठीक है। कुछ समय तक अंग्रेजी शासन संथाल परगना से समाप्त प्राय हो गया, लेकिन 1855 के जुलाई महीने तक
प्रशासन ने काफ़ी सैनिक शक्ति जुटा ली थी और संथालों के दुश्मन पहाड़ी लोगों की टुकड़ी हिल रेंजर भी भेजी गई। रंगपुर, दिनाजपुर, मालदा, बर्धमान और राजशाही के जमींदारों ने जंगलों में लड़ाई करने और रसद पहुंचाने के लिए अपने हाथी दिए थे। ठीक है, लगभग 6 महीने की सैनिक कार्रवाई के बाद विद्रोह शांत हुआ और 1856 ईस्वी की 5 जनवरी को सैनिक कानून उठा लिया गया। संथालों ने धनुष बाण और कुल्हाड़ी से बंदूकधारी सिपाहियों का बहादुरी से सामना किया था। बहुत से संथाल शहीद हो गए थे और कई जंगलों में भूख से मर गए क्योंकि उनके अनाज जला दिए गए थे। अब आ जाइए, नेक्स्ट जो आंदोलन हुआ सरदारी एवं मुंडा विद्रोह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्रोह था। मध्य भारत के आदिवासी विद्रोह में सबसे प्रसिद्ध विद्रोह था बिरसा मुंडा का उलगुलान। ठीक है, जिसको महान हलचल, जो रांची के दक्षिणी क्षेत्र में 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। उनका यह आंदोलन सरदारी लड़ाई के नाम से मशहूर है। मुंडा दावा करते रहे थे कि जमीन के मालिक वे हैं, जमींदार नहीं, इसलिए वे किसी भी तरह का राजस्व या लगान जमींदारों को देने को तैयार नहीं थे। 30 वर्षों तक सरदारों के नेतृत्व में आंदोलन चलाने के बाद भी यह कोई परिणाम नजर नहीं आया, तो मुंडा सरदारों के सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि वे अब क्या करें। इस पृष्ठभूमि में बिरसा मुंडा सामने आए और सब सरदार उनके साथ मिल गए। बिरसा एक बंटाईदार का बेटा था और उसे मिशनरियों से थोड़ी शिक्षा मिली थी। बाद में वह वैष्णव के प्रभाव में भी आया और 1893 और 94 में वह एक आंदोलन में भी भाग ले चुका था, जो गांव की ऊसर जमीन को वन विभाग द्वारा अधिकृत किए जाने से रोकने के लिए चलाया जा रहा था। कहा जाता है कि 1895 में युवा बिरसा को परमेश्वर के दर्शन हुए और वह पैगंबर होने का दावा करने लगा। उसका था कि उसके पास निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है। हजारों लोग बिरसा का नया उपदेश सुनने के लिए चलकेड़ आने लगे और बिरसा की भविष्यवाणी थी कि निकट भविष्य में प्रलय होने वाली है और शोषण एवं उत्पीड़न का काल समाप्त होने वाला है। 1895 ईस्वी में षड्यंत्र रचे जाने के भय से अंग्रेजों ने बिरसा को 2 साल के लिए जेल भेज दिया, किंतु वह जेल से और अधिक कट्टर विद्रोही बनकर लौटा और 1898 और 99 में अनेक रात्रि सभाएं आयोजित की गई, जिसमें बिरसा ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं, हाकिमों और ईसाइयों को मार डालने की बात कहता और यह भी कि शत्रु की बंदूकें और गोलियां पानी बन जाएगी। ब्रिटिश राज के पुतले जलाए जाते और मुंडा लोग बड़े उत्साहपूर्वक घृणा के इस गीत से आकर्षित होते थे। ठीक है, तो आज मैंने जनजातीय आंदोलन पर चर्चा किया। यह कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज की क्लास इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।